इंग्लिश ग्रामर के अंदर 10th चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं, स्पॉटिंग द एरर्स। हमें इनमें एरर्स देखने हैं कि गलती कहाँ पर है। तो जब हम छोटे छोटे एरर्स फाइंड करना सीख जाएंगे तो हम बड़ी क्लासेस में फिर बड़े बड़े एरर्स फाइंड करना सीख जाएंगे। और इंग्लिश ग्रामर में एरर फाइंडिंग सबसे ज़्यादा कंपटीशन एग्जाम्स में आती है। तो पहला जो क्वेश्चन है ना आपका, उसमें है आई हैव नॉट सीन हिम। क्या है? आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर। ये कौन सा टेंस है? ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज़ और हैव कौन से टेंस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। लेकिन हमेशा ऐसा टाइम जो फिक्स है उसके लिए सिंस यूज़ करते हैं, या जो तुम्हें पता हो, निश्चित हो। अनिश्चित समय के लिए फॉर यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या यूज़ करा है बेटा? यहाँ पर यूज़ किया है आपका सिंस। तो ये जो सिंस है ये क्या है? आपका एरर है। इसकी जगह पे क्या आना चाहिए? इसकी जगह पे आना चाहिए फॉर। तो इसमें एरर फाइंडिंग में क्या एरर होगा? सिंस एरर होगा। ठीक है। उसके बाद में दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, व्हेन ही डिड नॉट फाइंड हिज कुक इन द किचन ही आस्क्ड हिज वाइफ वेयर हैड ही गोन। उसका मतलब क्या है कि जब उसने देखा कि किचन के अंदर उसे अपना कुक नहीं मिला है, तो उसने अपनी वाइफ से कहा कि वो कहाँ गया है। कौन कहाँ गया है? कुक कहाँ गया है। तो व्हेन ही डिड नॉट फाइंड हिज कुक इन द किचन ही आस्क्ड हिज वाइफ वेयर ही हैड गोन। तो इसमें बेटा जो ही लगाया है इसने, ठीक है ना, तो ही के बाद इसे आस्क नहीं हैड लगाना पड़ेगा। क्योंकि अगर कभी भी सेंटेंस में पहला सेंटेंस जो होता है वो अगर प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनेट हो, ठीक है, पास्ट इंडेफिनेट होता है, तो हमेशा जो दूसरा टेंस आपका होगा वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में होगा। यानी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए आपका हैड। ठीक है। तो इसमें एरर क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। हमने क्या सीखा इससे कि अगर कभी आपका पहला टेंस पास्ट इंडेफिनेट में होता है तो उसका दूसरा पार्ट किस में होता है बेटा? उसका दूसरा पार्ट पास्ट परफेक्ट में होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है कि ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 ईयर्स। तो ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट मोर देन फॉर 3 ईयर्स, इसका मतलब फॉर मोर देन 3 ईयर्स क्या दिखा रहा है? आपका समय दिखा रहा है। और टाइम किस में दिखाता है? आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर आपका टाइम पता चलता है। और अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपका टाइम पता चलता है तो यहाँ पर ये टेंस क्या दिखा रहा है? आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिखा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर एम ना लग करके क्या लगेगा बेटा? यहाँ पर आपका लगेगा हैव बीन। क्योंकि हैव बीन किस में आता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है। क्योंकि ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट का है तो ऑब्वियसली आपको जो है क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली आपको इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें टाइम दे रखा है। तो एम की जगह पे क्या आएगा? एम की जगह पे आएगा हैव बीन। तो इसमें क्या एरर था? और आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पे हैव बीन लगा हुआ है। इसका मतलब ये टेंस किस में चल रहा है? परफेक्ट कंटिन्यूअस में चल रहा है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गोन। मैं नहीं जानता कि वह कहाँ जा सकता है इतनी जल्दी सुबह सुबह। तो बेटा देखो, इतनी जल्दी सुबह सुबह आपको इस सेंटेंस में फिर से पता चल रहा है कि इसमें आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा। इसमें आपको जो कुड दे रखा है ना, वो आपको कुड इसमें ही के बाद लगाना होगा। कुड ही नहीं करना पड़ेगा आपको, इसमें क्या करना पड़ेगा? ही कुड हैव गोन। क्या करना पड़ेगा बेटा? इसके अंदर आपको ये जो कुड है ये आपको यहाँ से हटा करके यहाँ लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? कुड लगाएंगे। तो इसमें कुड का एरर था कि कुड ही हैव गोन ना हो करके ही कुड हैव गोन होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो वाज ऑलरेडी बिगिन। इसमें बेटा आपको साफ साफ एरर दिखाई दे रहा होगा कि इसके अंदर जो यूज़ किया गया है आपका, है ना, आपका इसमें यूज़ क्या किया गया है? इसमें यूज़ किया गया है आपका वाज ऑलरेडी बिगिन। तो आप खुद सोचिए कि ये टेंस क्या है? आपका टेंस आपका है आपका ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ में बिगिन सेकेंड फॉर्म नहीं लग सकती। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगती है? ING लगती है। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा बिगनिंग। तो यही इसका एरर है। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। तो गौरी ने मुझे उसका नाम जब बताया जब वो जा चुका था। ठीक है। क्या है इसमें? गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। तो इसमें आपको क्या देखना है? आफ्टर इसमें यूज़ किया गया है आपका आफ्टर ही लेफ्ट। तो ये आपको ये आफ्टर ही लेफ्ट नहीं बोलना बेटा, आपको इसमें यूज़ करना है आफ्टर ही हैड लेफ्ट। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि अगर कोई पहला टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में होता है तो उसके बाद जो दूसरा सेंस होता है वो आपका पास्ट परफेक्ट में होता है। तो आपको यहाँ पर टोल्ड से ही पता चल गया कि ये टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट के अंदर है। और अगर ये आपका पास्ट इंडेफिनिट के अंदर है तो इसका मतलब जो आपका आफ्टर कंजक्शन के बाद जो आपका सेंटेंस आया है वो आपका किस में होना चाहिए? वो आपका परफेक्ट में होना चाहिए। परफेक्ट में होना चाहिए से मतलब क्या है? वहाँ पे क्या आना चाहिए?
वहाँ पर आपका बेटा हैड आना चाहिए। और वहाँ पे हैड की जगह पे क्या लिखा हुआ है आपको, वहाँ पर आपको शो हो रहा है कि वहाँ पर जो टेंस है वो क्या है आपका, वो टेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट, जो कि गलत है। अगर आपका पहला टेंस पास्ट इंडेफिनिट में शो हो रहा है तो आपका दूसरा टेंस पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल्स सिंस सेंचुरी। तो इसमें आपसे फिर से आपको वही एरर दिखाई दे रहा होगा कि इसमें सिंस के बाद में लगाया है सेंचुरी। आपको कौन सी सेंचुरी आपको नहीं पता, जब आपका टाइम निश्चित ही नहीं है तो आप क्या सिंस उसमें लगा ही नहीं सकते, क्योंकि सिंस जो होता है वो किसके लिए लगता है, वो निश्चित समय के लिए लगता है, ठीक है ना। और जो आपका फॉर होता है वो फॉर आपका लगता है अनिश्चित समय के लिए। तो ये सेंचुरी आपका अनिश्चित समय है, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सी सेंचुरी, 18, 19, 16 सेंचुरी। तो सिंस की जगह पे क्या लगेगा यहाँ पे, सिंस की जगह पे आपका यहाँ पे फॉर लगेगा। तो इसमें सी में एरर है। ओल्ड एज एंड इन्फर्मिटी हैड बिगिन टू कैच अप विद हिम, ठीक है। तो ओल्ड एज एंड इन्फिनिटी हैड बिगिन टू कैच अप विद हिम, इसमें आपको एरर के रूप में क्या दिख रहा है, ओल्ड एज एंड इन्फर्मिटी हैड बिगेन टू कैच अप। मेरे हिसाब से इसमें जो एरर है वो आपका क्या है, बिगेन है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है, एक मिनट सॉरी, तो इसमें आपका क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। और पास्ट परफेक्ट टेंस के हिसाब से इसमें जो वर्ब लगनी चाहिए वो बिगिन ना लग करके कौन सी वर्ब लगेगी, इसमें लगेगी बेटा पास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि बिगन लगेगी। इस वजह से ये वाले क्वेश्चन में आपका स्पॉटिंग एरर क्या होगा, बिगन होगा, क्योंकि बिगन जो है सेकंड फॉर्म है, हमें कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। तो बिगिन की जगह पे क्या लगाना पड़ेगा, बिगन लगाना पड़ेगा। उसके बाद में देखिए कि 10th क्वेश्चन, द पैसर बाय टोल्ड अस वेयर वॉज द मैरिज हॉल एंड इवन लेड अस टू इट। तो उसने उससे पूछा कि मैरिज हॉल कहाँ है, तो वेयर वाज द मैरिज हॉल आपका इसमें आपका एरर होगा, क्योंकि इसमें वेयर वाज का प्रयोग ना होकर के इसमें सिंपली यूज़ होगा। क्योंकि वाज का प्रयोग करेंगे तो इसमें आपको स्पॉटिंग एरर साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसमें ऑलरेडी आप वर्ब का यूज़ कर चुके हो, तो वेयर वाज आप नहीं लगाएंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें एरर क्या हो जाएगा, आपका वाज हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन 2 ईयर अगो। अगर आपने 2 साल पहले एग्ज़ाम पास किया था तो आप कैसे प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। आपको पहले से दिख रहा है कि अगर आपने 2 साल पहले किया था तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, और इसमें हैव की जगह पे क्या लगेगा, इसमें हैव की जगह पे हैड लगेगा, ठीक है। तो क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हैड लगता है, हैव नहीं लगता है, तो 2 साल पहले की बात है तो इसमें हैड आएगा ना कि हैव आएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12, सिंस ही ज्वाइन दिस पोस्ट ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब। जब से उसने इस पोस्ट को ज्वाइन किया है उसने, अब देखो आप सिंपली ब्राइब नहीं ली है, किसी प्रकार का कोई उसने रिश्वत नहीं ली है। तो अगर आपने सिंस लगा दिया तो सिंस आपका क्या शो कर रहा है कि ये टेंस कौन सा है, आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और वो भी पास्ट में है। तो आप डिड नॉट ना लगा करके इसमें क्या लगाएंगे, इसमें आप लगाएंगे हैड बीन, ठीक है। आप क्या लगाएंगे इसमें, हैड बीन। तो आपका स्पॉटिंग एरर इसमें क्या हो जाएगा, डिड नॉट हो जाएगा। सॉरी, परहैप्स यू नो दैट आई हैव पास द एग्जामिनेशन इन 1990। इसमें बोला शायद ही तुम्हें पता होगा कि मैंने एग्जाम 1990 में पास किया था। फिर से वही एरर, अगर आपने 1990 में एग्जाम पास किया था तो आप हैव कैसे लगा सकते हो, आपको वहाँ पर हैड लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये फिर से क्या है, आपका पास्ट है, ठीक है। दोबारा से, ही हैज़ रेड 4 प्लेस रिटन बाय शेक्सपियर। उसने शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए 4 प्लेस को पढ़ लिया है इस वैक्सीनेशन के एंड तक। अब उसने पढ़ लिया है, पढ़ तो रहा नहीं है, तो यहाँ पर हैज़ नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा आपका, इसमें आपका आएगा, उसने बोला है कि वो पढ़ लेगा, यानी कि वो वैकेशन ख़त्म होने तक पढ़ लेगा, उसने अभी पढ़ा नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा टेंस लगेगा, यहाँ पर आपका टेंस लगेगा बेटा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी कि आपका यहाँ पर क्या यूज़ होगा, आपका यहाँ पर यूज़ होगा विल हैव, ठीक है। क्या यूज़ होगा यहाँ पे, विल हैव होगा। तो इसमें स्पॉटिंग एरर क्या हो जाएगा आपका, इसमें स्पॉटिंग एरर हो जाएगा हैज़, क्योंकि वो इस वैकेशन के एंड तक पढ़ेगा उनको, उसने ना तो अभी तक पढ़ा है और ना ही अभी पढ़ रहा है, वो क्या पढ़ेगा, तो विल हैव। When they stole the money, had where did they hide it, ठीक है ना, नो एरर। उसने बोला है when they stole the money and where did they hide it, वो उस मनी को चुराएगा जहाँ पर वो छुपी हुई है। तो आप इसमें देखिए, मेरे हिसाब से इसमें आपको क्या एरर दिख रहा है, दे स्टोल, स्टोल आप नहीं लगाएंगे इसके अंदर, स्टोल की जगह पे आप डिड, वैन डिड दे स्टोल आएगा, ठीक है। क्या आएगा इसमें, वैन डिड दे स्टोल, वैन के बाद में क्या आएगा आपका, वैन के बाद में आपका डिड आएगा। तो इसमें आपका स्पॉटिंग एरर क्या हो जाएगा, पहले ऑप्शन में हो जाएगा।
सिक्स्थ क्वेश्चन 16 देखिए, द टीचर हैज़ टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो टीचर ने क्या करा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली है। तो इसके अंदर जो हैज़ है उसमें क्या लगा हुआ है, हैज़ है, हैज़ के बाद टुक है, तो टुक आपकी कौन सी फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और अगर हैज़ है तो आप टुक नहीं लगाएंगे, आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो हैज़ आपका क्या शो कर रहा है, हैज़ आपका शो कर रहा है परफेक्ट, और परफेक्ट है इसका मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। तो टुक की जगह पे क्या आएगा, टेकन आएगा। 17 क्वेश्चन में देखिए, फॉर टाइम इमेमोरियल सी सेल्स हैव बीन यूज्ड बाय मैन इन मैनी वेज, ठीक है। तो फॉर टाइम मेमोरियल शी हैज़ बीन सेल्स इट बाय मैनी डेज, इसमें आपको एरर में क्या दिखाई देगा, इसमें आपको एरर में दिखाई देगा फॉर टाइम मेमोरियल, फॉर टाइम मेमोरियल आपका यूज इसमें नहीं किया जाएगा, यहाँ ही आपको एरर दिखाई दे जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 में एरर कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। 18 देखिए, द रिवर इज इन स्पेट एंड इट हैज़ ओवरफ्लोन इन इट्स बैंक, तो रिवर अगर स्पेट में थी और वो ओवरफ्लोन कर रही थी अपनी बैंक पे, तो इसमें देखिए आपका इसमें एरर कहाँ पर शो किया जा रहा है, इसमें आपका एरर शो हो रहा है 20 वाले में, क्योंकि ओवरफ्लोन नहीं होगा, ओवरफ्लोड होगा। क्यों, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस, और परफेक्ट टेंस मैंने आपको बताया कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, इसमें वर्ब की लगती है थर्ड फॉर्म, तो ओवरफ्लोड आएगा। द लिटिल बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न सिंस ए लॉन्ग टाइम, वही फिर से सिंस ए लॉन्ग टाइम नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, फॉर ए लॉन्ग टाइम आएगा। तो इसमें भी एरर कौन सा होगा आपका, सी एरर होगा। दिस टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 3 ईयर, तो इसमें आपको फिर से वही एरर शो हो रहा है, इसमें आपका इस एरर शो हो रहा है, क्योंकि अगर इसमें टाइम दे रखा है और टाइम भी बता रखा है 3 ईयर, तो इसमें आपको इज नहीं लगाना होगा, इसमें आपको क्या लगाना होगा, इसमें आपको हैज़ बीन लगाना होगा, ठीक है। तो इसमें आपका एरर हैज़ बीन है। In the early years of the Renaissance of Bharatanatyam, hereditary dancer have their own set of companies, वही है। अगर आप पास्ट की बात कर रहे हैं तो आप इसमें हैव नहीं लगा सकते, आपको इसके अंदर क्या लगाना पड़ेगा, आपको इसके अंदर लगाना पड़ेगा हैड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, दिस इज टर्न आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट एंड वी हैव मेड क्वाइट अ लार्ज प्रॉफिट फ्रॉम इट, अगर आपने उनसे प्रॉफिट कमाया है बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें इज़ नहीं यूज़ होगा, है ना। इसमें क्या है, शी इज़ टर्न आउट नहीं होगा, आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, दिस इज़ टर्न आउट, दिस इज़ टर्न आउट नहीं होगा, इसमें दिस इज़ टर्निंग आउट होगा, क्योंकि टर्न आउट मतलब क्या है, आपका टर्न आपका क्या शो कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप इज़ लगाएंगे तो टर्न नहीं लगाएंगे, और आपने टर्न लगाया है तो आप इज़ नहीं लगाएंगे, यहाँ पे आप हैज़ लगाएंगे, क्योंकि ये टेंस कौन सा चल रहा है आपका, ये टेंस आपका चल रहा है परफेक्ट टेंस। ये आपको यहाँ से शो हो रहा है कि बी के बाद हैव लगा हुआ है, इसका मतलब ये परफेक्ट टेंस है। तो अगर यहाँ हैव है तो यहाँ पर भी परफेक्ट वर्ब ही आएगी, यानी कि हैज़ वर्ब आएगी, इस वर्ब नहीं आएगी। तो सिंस द ट्रिप होम वाज एक्सपेंसिव डिड नॉट वेंट होम ड्यूरिंग द हॉलीडेज, तो जब से उसने ट्रिप ली है घर के लिए तो उसके लिए बहुत ज़्यादा खर्चीली हो गई थी। अब वही बात है, फिर से इसमें आपको इसमें शो कर रहा है 24 वाले क्वेश्चन के अंदर कि इसमें आपको डिड नॉट दिखा रहा है, और अगर डिड नॉट दिखा रहा है आपका इसके अंदर, तो डिड नॉट का मतलब क्या है कि आप वेंट यूज़ नहीं करेंगे, आप यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, गो यूज़ करेंगे, क्योंकि डिड के साथ जो है आपकी वे आती है, डिड के साथ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसीलिए आप यहाँ पे वेंट का यूज़ ना करके किसका यूज़ करेंगे, आप यहाँ पे गो का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद में 25th क्वेश्चन, एज शी इज़ लेट फॉर वर्क yesterday she decided to skip breakfast and leave for office, क्योंकि वो कल देर हो गई थी उसको ऑफिस जाने में, तो उसने डिसाइड करा कि अब वो ब्रेकफास्ट नहीं करेगी, वो ऑफिस के लिए सीधे जाएगी, ठीक है ना। तो शी इज़ लेट नहीं बोलेंगे हम इसके अंदर क्या बोलेंगे, शी वॉज लेट, क्योंकि वो लेट हो गई थी, लेट हो रही नहीं है, तो शी वॉज लेट, क्योंकि वो लेट हो रही थी इस वजह से उसने ब्रेकफास्ट छोड़ करके ऑफिस जाने को प्रेफरेंस दी। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पास्ट कंटिन्यूस का यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि वाज तक यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए हैं, आज हम 25 क्वेश्चन तक रखेंगे, कल हम 50 क्वेश्चन लगभग और करेंगे, उसके बाद हमारा टेंस का एरर स्पॉटिंग प्रैक्टिस खत्म हो जाएगा, ठीक है। 25 नहीं, फिर उसके बाद में 30 क्वेश्चन और बचेंगे, उन्हें और ख़त्म करेंगे, ठीक है।